हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी हाल ही में एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बारे में। जी हां दोस्तों, हरियाणा कैडर की आईएएस ऑफिसर रानी नागर ने रिसेंटली इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा वर्क प्लेस पर हैरेसमेंट हो रहा था और कई तरह की कंप्लेंट्स भी उन्होंने अपने सीनियर्स के खिलाफ की है। इस पूरे मामले की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कानून बनाया गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है। आईएएस ऑफिसर रानी नागर ने बताया कि ड्यूटी के दौरान उनके पर्सनल सेफ्टी को खतरा है। मिस नागर एक एडिशनल डायरेक्टर के पद पर थी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में, और इन्होंने 4 मई को ये इस्तीफा हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को दिया और इसको इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पब्लिश भी कर दिया था, जिसके कारण ये काफी चर्चा का विषय बनी रही। उसके बाद इस पर राजनीति भी छिड़ गई। विपक्ष आरोप लगाने लगा कि सरकार में जो महिला ऑफिसर्स हैं वो भी सेफ फील नहीं कर रही हैं। इस प्रकार की राजनीति भी इस पे शुरू हो गई। ये जो मामला है ये तूल पकड़ने लगा। इससे एक चीज जरूर सामने आती है कि महिला ऑफिसर्स की सुरक्षा, चाहे वो मोस्ट एलिट सर्विस में ही क्यों ना हो, आज भी भारत में एक बड़ा इशू बना हुआ है। मिस नागर ने आरोप लगाया कि उनके जान को और पर्सनल सेफ्टी दोनों को खतरा है। उन्होंने फेसबुक पर अपनी एक वीडियो भी अपलोड की है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरी जान को कोई खतरा होता है तो इसका जिम्मेदार वो सीनियर ऑफिसर्स होंगे जिनके खिलाफ मैंने ऑलरेडी ऑफिशियली कंप्लेन कर रखी है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके कमरे को बिना उनके परमिशन के बाहर से खोल लिया जाता है, यहाँ तक कि दरवाजा भी कभी कभी तोड़ दिया जाता है, खाने में लोहे की पिन भी मिला दी गई थी। ये काफी गंभीर बातें हैं, क्योंकि एक सीनियर ऑफिसर के साथ जब ऐसा बर्ताव हो रहा है तो आम महिलाओं की क्या बात करें। आज के करीब 2 साल पहले भी मिस नागर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया था अपने एक सीनियर आईएएस ऑफिसर पर, जो कि उस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर था। उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी हरियाणा महिला आयोग के अंदर कि जो ये सीनियर ऑफिसर हैं इन्हें हैरेस कर रहे हैं, डबल मीनिंग यूज करते हैं। इस पर एक इंक्वायरी बैठी और सीनियर आईएएस ऑफिसर को क्लीन चिट दे दी गई। अब कल ये भी न्यूज में आई है कि रानी नागर के इस्तीफे को हरियाणा सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है और केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजा गया है कि इनका कैडर बदल दिया जाए, इन्हें यूपी कैडर ही दे दिया जाए। ओरिजिनली मिस नागर यूपी से ही हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का और हैरेसमेंट है, क्योंकि मिस नागर का कहना है कि जब तक इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक मैं एनपीएस के पैसे विड्रॉ नहीं कर सकती, विच इज ट्रू, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने एनपीएस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता और कई तरीके के सर्विस हैं जो उन्हें नहीं मिलते हैं जब तक कि वो ऑफिशियली टर्मिनेट ना करवा दें या फिर रिटायरमेंट ना हो जाए। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। मिस नागर की जो कंप्लेन है वो हैरेसमेंट की है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत भी एलिट सर्विस में रहने वाली महिला के बारे में जब ऐसा केस आता है तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है। अल्टीमेटली महिला सुरक्षा गंभीर मुद्दा बना हुआ है। अब जानते हैं व्हाट इज द लॉ टू प्रिवेंट दिस। दोस्तों, हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में लाया गया। इसके पहले देश में इससे रिलेटेड कानून नहीं था, जबकि विशाखा गाइडलाइन से काम चलाया जाता था। दोस्तों, बेसिकली विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जो कि 1997 में देश में कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जाता था। अगर देखा जाए तो सरकार ने इसी गाइडलाइन को 2013 में कानूनी रूप दे दिया था। इसके तहत कार्यस्थल पर कोई भी महिला कंप्लेन करना चाहती है तो ऐसे में जरूरी है कि हर कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हो और जहां पर 10 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय हों, वहां पर आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का होना अति आवश्यक है। कोई भी महिला, चाहे वो किसी भी तरह की जॉब में परमानेंट या टेम्पररी जॉब कर रही, उसके पास ये अधिकार होगा कि वो हैरेसमेंट के खिलाफ ऑफिशियली कंप्लेन कर सके। तो जब भी कोई शिकायत आती है इस प्रकार की किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी के ऑफिस को, तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को एक सुनवाई करनी पड़ेगी और इस कमेटी के पास ये पावर होता है सिविल कोर्ट के बराबर। तो ये किसी भी व्यक्ति को ऑफिस में बुलाकर एग्जामिन कर सकती है और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया जा सकता है।
आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद 10 दिन के भीतर रिपोर्ट देनी होती है और ये रिपोर्ट दोनों पार्टी को दी जाती है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो आईसीसी के पास ये अधिकार है कि वो दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कंपनी दोषी कर्मचारी के सैलरी को डिडक्ट कर सकती है और पीड़िता के सैलरी में कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। अगर वो महिला इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो ये मामला कोर्ट में लेके जा सकती है विदिन 90 डेज। दोस्तों, ये जो प्रावधान है इसमें कई प्रकार के लूप होल भी हैं, क्योंकि पिछले 7 साल में जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो ग्राउंड लेवल पर इतना सही से नहीं हो पाया है। पहली बात, आज भी कई सारी कंपनियों में आईसीसी मौजूद नहीं है। दूसरी बात, इस कमेटी की जो मेंबर हैं वो लीगल बैकग्राउंड से है या नहीं, इसके बारे में कोई डिटेल मेंशन नहीं की गई है। कानून में तो कोई भी इस कमेटी का मेंबर बन सकता है, चाहे वो लॉ बैकग्राउंड का हो या नहीं। 2013 के एक्ट के तहत जो कंपनी आईसीसी का गठन नहीं करता उसके ऊपर केवल 50,000 यानी 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है। ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है कंपनियों के लिए, तो इसलिए ज्यादातर कंपनियां आईसीसी का गठन ही नहीं करती हैं। दोस्तों, प्रोविजन में संशोधन की अत्यधिक आवश्यकता है। जहां पर महिलाओं का हैरेसमेंट होता है वहां महिलाएं इनसिक्योर फील करती हैं। ऐसे में महिलाओं की जो कार्य करने की क्षमता है वो डेफिनेटली अफेक्टेड होगी। इसके अलावा महिलाओं की जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इसके कारण कम हो जाती है। इंटरनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में कई महिलाओं ने काम करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनका शोषण हो रहा था कार्यस्थल पर। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा मुद्दा है। इस पे जरूर विचार करना चाहिए केंद्र सरकार को। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आगे भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, प्रेस द बेल आइकन। कीप वॉचिंग। थैंक यू।